बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज जो है वो 6B है। क्वेश्चन इसका 13 स्टार्ट करते हैं। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। आप जो है वो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पर सारी वीडियोज़ इसकी मौजूद हैं। ओके जी, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13, इफ़ टू कारपेंटर्स मेक अ टेबल 3 days, मेक अ टेबल इन 3 days, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। इफ टू कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 days, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। तो अब हमने यहाँ पे रेशो फाइंड करनी है, मीन्स के रेशो नहीं, हमने ये फाइंड करना है कि कितने दिनों में 3 कारपेंटर्स जो है वो एक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे पास हैं। अब ये दो तरीक़ों से हो सकता है। एक आप इसको सिंपल डिवाइड के मेथड से भी कर सकते हैं, और एक जो है वो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको रेशियो की फॉर्म में करें। तो रेशियो की फॉर्म में हम देख लेते हैं हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक तो कारपेंटर है और एक हमारे पास डेज है। तो आप यहाँ पे लिख लें कारपेंटर रेशियो डेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, या आप यहाँ पे लिख सकते थे ड्यूरेशन भी आप लिख सकते थे, टाइम भी लिख सकते थे, लेकिन डेज ज़्यादा बेस्ट है तो डेज लिख लें। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कितने कारपेंटर्स थे। इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक आ टेबल इन 3 days, डन हो गया। हमने पहली वाली रेशियो कम्प्लीटली कर ली। और सेकंड देखते हैं हाउ मैनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स। अब हमारे पास हो गए 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे हमने डेज बताने हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए जगह छोड़ी है ताकि आपको क्लियरली पता चले कि हम इधर लेट क्यों करते हैं। आप पहले भी लेट कर सकते हो, मैं बाद में इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट दी नंबर ऑफ डेज। अब ये नंबर ऑफ डेज पता है कौन से हैं जो हमने फाइंड करने हैं, पहले वाले नहीं। पहले वाले तो हमारे पास एग्जैक्टली है ना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे एक्स। अब यहाँ से बात समझने वाली ये है, आपने ये ध्यान से देखना है कि अब हमने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास कारपेंटर कितने थे, 2 थे, और दिन लगे 3, यानी कि दोनों ने मिलजुल के काम किया तो 3 दिन लगे। लेकिन अगर एक और कारपेंटर आ जाता, यानी कि एक और बढ़ जाता, तो क्या होता कि ज़्यादा मज़ीद वो मिलके काम करते, और उनकी स्पीड जो है वो 2 की निस्बत ज़्यादा होती है। ये तो आपको भी बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि जब हमारे पास 2 इंसान हो, 2 लोग हों, तो वो नॉर्मल काम करते हैं। लेकिन अगर हम 2 और मिला लें या 1 और मिला लें तो वो क्या होता है, वो जल्दी काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, दिन कम लगेंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से ना मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो आपको लेज़ के पैकेट्स जो हैं वो 4 हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 4 हैं लेज़ के पैकेट्स, और आप लोग 2 हो, ठीक है। 2 लोग हो गए और 4 जो हैं वो लेज़ के पैकेट्स हो गए। तो आप उसको फ़िनिश कर लोगे, मीन्स के 2-2 आप खा लोगे, ठीक है। और आपका टाइम भी इतना नहीं लगेगा। फ़र्ज़ करें अगर जो है वो 2 और लोग आ जाएँ, पहले कितने थे, 2 लोग थे, और 4 पैकेट्स जो हैं वो लेज़ के थे। अब अगर वो वही 4 पैकेट्स हों लेज़ के, और 2 और लोग आ जाएँ, मीन्स के 4, तो कितनी जल्दी फ़िनिश होंगे, मीन्स के ये हुआ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सेम यहाँ पे भी ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि अगर हमारे पास 2 कारपेंटर हैं तो 3 दिन लग रहे हैं, अगर एक और बढ़ा दिया जाए कारपेंटर तो जल्दी काम होगा। तो अब हम देखते हैं कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में एक एरो जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, पहले वाली वैल्यू को सेम एज इट इज़ रखना है, और इसको हम चेंज करेंगे, एक्स ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इक्वालिटी। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने सिंपल क्या करना होता है, एरो को ऑपोजिट साइड में और इसको ऑपोजिट साइड में लिखना होता है। यानी कि पहले देखें 2 और 3 है ना, 2 और 3 एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि ये डायरेक्ट था। अब इसको मैंने ऊपर ले गई और इसको नीचे ले आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इसमें अब क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स हमें चाहिए। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ओनली ऑन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गया। ओके जी, अब ये 3 और 3 से कट गया तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल एक्स। मीन्स के डेज कितने हुए, 2 डेज में वो कंप्लीट कर देगा। अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही उसने आंसर एक्जैक्टली हमें दिया है कि अगर 2 कारपेंटर है तो 3 दिन लगेंगे, अगर 3 कारपेंटर हो गए तो 2 दिन लगे। तो बिल्कुल हमारा इनडायरेक्ट मेथड सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। अ पुलिसमैन कैन पेट्रोल्स अ पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन एन और। 1 घंटे में एक आदमी यानी कि एक जो पुलिसमैन है वो 5 ब्लॉक्स को देखता है, उसकी निगरानी करता है, उसका ध्यान रखता है। इफ़ 2 मोर पुलिसमैन आर असाइन्ड टू द एरिया, अगर उसी पर्टिकुलर एरिया पे 2 और मज़ीद पुलिसमैन जो है वो उनको असाइन कर दिया जाए, हाउ मैनी ब्लॉक्स कैन दे कवर्ड इन द सेम टाइम, तो वही 1 घंटे में बताएँ कि वो कितने ब्लॉक्स को कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखें, पहले एक आदमी था तो वो 5 ब्लॉक को देख रहा था, लेकिन अगर 2 और इंक्रीज़ कर दिए यानी कि 3 हो गए, पहले 1 था और 2 और मिलाए तो कितने हुए 3, तो 3 हो गए, तो वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो ज़्यादा ब्लॉक्स देख सकता है, तो ये क्या हुआ, सिंपली डिटेक्ट हुआ। तो अब हम इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीज़ें क्या हैं, एक तो हमारे पास है पुलिसमैन, पुलिसमैन रेशियो ब्लॉक्स, ठीक हो गया। पुलिसमैन पहले कितना है, 1 पुलिसमैन है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और ब्लॉक कितने हैं 5। फिर उसने फर्दर मोर बोला है 2 मोर, इसका मतलब ये है कि इसी एक पुलिसमैन में 2 और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, 1 + 2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ़ 2 मोर 1 में, पहले वाले में ऐड कर दिया जाए तो वो 3 हो गए। तो हाउ मैनी ब्लॉक्स कैन दे कवर, तो मैं यहाँ पे लेट करने लगी हूँ, लेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स। अब आपने ज़्यादा गौर इस पे करना है, इस पे नहीं, ये तो बस आपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा कि 2 मोर पुलिसमैन, 2 मोर पुलिसमैन, तो 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक पुलिसमैन होगा तो एक थोड़े स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसको वो करेगा पेट्रोल, और अगर बढ़ जाएँ तो फिर ज़्यादा होगा, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट। इसको हम लिखेंगे सिंपल, 1/3 इक्वल 5/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है x ने, और 5 के साथ होना है 3 ने। तो 1 जो है वो फिनिश हो जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट जो है वो अगर ना भी हो तो 1 होता है, तो सिंपल 1 एक्स्ट्रा x, 5 3 ज़ा 15, तो ये 15 ब्लॉक्स जो है वो उसको पेट्रोल करेंगे 3 पीपल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।